हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लुसेंट का नेक्स्ट पेज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। 7 पेज हमने पढ़ लिए हैं, 8वां पेज आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, मीमांसा विचारधारा हमने पढ़ ली थी। उसके बाद आते हैं हम वेदांत विचारधारा पर। ठीक है, इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बदरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। जो वेदांत विचारधारा है, इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बदरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है। शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। शेष सभी जो बातें हैं वह मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। ठीक है, उसके बाद नास्तिक विचारधारा। ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक। ठीक है, उसके बाद लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा। ठीक है, लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं। इस विचारधारा के जो समर्थक होते हैं, आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है। इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, उसके बाद अज्ञान कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। अज्ञान जो है कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनविज्ञता सर्वोत्तम है। फिर उसके बाद आजीवक। इसकी स्थापना मकलीपुत्र गौशाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजादेश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। अशोक 7वें स्तंभ के राजादेश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। वेदांत दर्शन में जो है उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। उसके बाद महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसके बाद महाजनपद, उनकी राजधानी और आधुनिक स्थान के बारे में बात करें तो चलिए देखते हैं। अंग की राजधानी जो थी चंपा थी। आधुनिक क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध की गिरिब्रज या राजगृह। आधुनिक स्थान देखें तो पटना जो गया बिहार में स्थित है। उसके बाद काशी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। उसके बाद वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वज्जी यानी कि वैशाली, विधेय, मिथिला, ये सभी इसी के नाम है। तो वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। अवंती, उज्जैन, महेश्मती, मालवा, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद मल्ल की जो राजधानी थी वह कुशावती। आधुनिक स्थान देखें तो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। आधुनिक स्थान देखें तो बरेली, बदायूं, फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश। चेदी की जो राजधानी थी वह शक्तिमती थी। आधुनिक स्थान बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक स्थान दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। उसके बाद मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, कंबोज की राजधानी हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। शोषण की राजधानी मथुरा, उत्तर प्रदेश। अस्मक की राजधानी पोटली,
या पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ठीक है। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, और अगर आधुनिक स्थान देखें तो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद आते हैं जैन धर्म के बारे में। उसके बाद बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव थे। इसके बाद थोड़ा ये जानकारी ये पढ़ लेते हैं। कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भाधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। उसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। उसके बाद महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञाता कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेतक की बहन थी। ठीक है। उसके बाद महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबे के समीप ऋषुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अर्हत पूज्य, जिन यानी कि विजेता, अर्हत यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। ठीक है। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर ने जो अपना उपदेश दिए थे वह प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए थे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी के बारे में बात करें तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है। उसके बाद अगर ये जो बॉक्स में लिखी जानकारी इसको और पढ़ लेते हैं। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थी: हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर और सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषी से बात की तो ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो या तो राज्याध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत, या तो राजाध्यक्ष होगा या फिर एक महान संत। ठीक है। उसके बाद प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जो ऋषभदेव प्रथम थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सांड है। अजितनाथ द्वितीय, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह हाथी है। समवनाथ तृतीय, उनका जो प्रतीक चिन्ह है घोड़ा है। शंपार्षव जो है सप्तम तीर्थंकर हुए, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक है। शांति 16वें, उनका जो प्रतीक चिन्ह है हिरण है। अरनाथ 18वें तीर्थंकर हुए, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो मीन है। नामी 21वें तीर्थंकर हुए, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह नीलकमल है। अरिष्टनेमी 22वें, इनका जो प्रतीक चिन्ह है शंख है। पार्श्व 23वें, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है। महावीर 24वें तीर्थंकर हुए, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह है। ठीक है। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।